जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। महाराष्ट्र की राजनीति, टेम्परेचर तो ऐसे भी वहां थोड़ा गर्म रहता है, उसको बढ़ा दिया है आज की राजनीति ने। महाराष्ट्र में जो है 132 लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। उनके दो जो घटक दल हैं, महायुति की बात मैं कर रहा हूं, शिंदे, एकनाथ शिंदे 57 सीट्स लेकर अड़े हुए हैं कि भैया उनके पार्टी के लोग, शायद वो थोड़ा सा जो होता है पॉलिटिकल लाइन की हम तो मान लेंगे, पर उनके लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिंदे ही, क्योंकि शिंदे के दम पे ही महायुति की जीत हुई है और ये अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्डेड विक्ट्री हुआ है। अजीत पवार थोड़े शांत हैं, 41 सीट्स। देखना यह है कि कल तीन नेता देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार तीनों दिल्ली में थे। उनकी मुलाकात अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से, आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी से भी हुई है, पर कुल के कुछ बात नहीं सामने आ पा रहा है। बाहर निकलने के बाद सुना है, जैसा देखा भी है और पढ़ा भी है, क्योंकि मैं था नहीं वहां, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि क्या उन्होंने कहा शब्दों के साथ, इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। एकनाथ शिंदे जी ने शायद कहा है कि हम फिर अगले वीक में मुंबई में मिलेंगे, हम तीन बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन मंत्रालय किस पार्टी के किस विधायक को दिया जाएगा, और उसके बाद हम लेकर आएंगे एक मुख्यमंत्री का चेहरा। यह पहली बार ऐसा शायद सुनने में आया मुझे। क्या है क्या नहीं है, यह हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे अच्छे मित्र सुभाष शिर्के जी मुंबई से, ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मामला क्या है। साथ में मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बात आती है, 5 साल असेंबली का गठन होता है 5 इयर्स के लिए। असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है द डे जब उसका खत्म होता है, यानी कि 26 नवंबर को असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशनली कहें तो। पर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। नियमता अगर देखें, लीगली देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, तो गवर्नर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तब तक जब तक कि वो एक पूर्ण तरीके से पूर्णकालीन मुख्यमंत्री का नाम घोषित या अपॉइंट नहीं करते हैं या असेंबली डिसॉल्व नहीं करते हैं, तब तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का बरकरार रहना होता है। यानी कि अगर इस तरह से लीगली हम देखें, जो मैं देख रहा था, क्या डिसॉल्व हो चुका है असेंबली, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, नए मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। 26 को गठन होना था सरकार, राज्य सरकार का गठन 26 को होना था, डेडलाइन था, 12 बजे रात में सरकार असेंबली का लाइफ एंड हो चुका है। क्या ये ऑक्सीजन पे है? क्या केंद्र से ये ऑक्सीजन पे चलाने की कोशिश है? सुभाष जी, मैं आपसे डिटेल में जानना चाहता हूं इसको। देखिए, जो पेच फंसा हुआ है वो चीफ मिनिस्टर के नाम पर फंसा हुआ है, और एक तरफ एकनाथ शिंदे ये अभी भी दावा कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप पे उनका नाम आना चाहिए। उदय सामंत जो उनके नेता हैं और मंत्रिमंडल में उनके एक सहकारी भी थे, तो उन्होंने भी ये मांग की है कि उन्होंने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे इन्होंने अभी तक अपनी जो डिमांड है वो छोड़ी नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप की। तो इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे अभी भी मैदान में है, वो चीफ मिनिस्टरशिप चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके जो दांवपेच है उसके कारण ही इतनी बड़ी जीत महायुति को, गठबंधन को मिली है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि मुझे इस चीफ मिनिस्टरशिप मिलना चाहिए। हालांकि जो खबरें आ रही है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप पर एकनाथ शिंदे मान चुके हैं और वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे। उन्होंने हालांकि ज्यादा मंत्रालय की मांग की है, जिसमें सबसे जो बड़ी मांग है वो गृह मंत्रालय की उन्होंने मांग की है। तो गृह मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, ये जो डिपार्टमेंट है, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उनकी उन्होंने मांग की है। हालांकि गृह मंत्रालय
के बारे में बीजेपी ने स्पष्ट रूप से उनको कहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि बार्गेनिंग करने के लिए एकनाथ शिंदे इन्होंने ये किया होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होगा वो नगर निगम मंत्रालय में होगा, जो उनके पास पहले से रहा है। जब वो महाविकास आघाड़ी के सरकार में थे तब भी उनके पास नगर निगम डिपार्टमेंट रहा है, और जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी उनके पास वो रहा है। तो नगर निगम मंत्रालय आप जानते हैं कि बहुत ही मलाईदार डिपार्टमेंट है, और जो शहरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सारे बिल्डरों के फैसले उसी मंत्रालय के पास होते हैं। तो जाहिर है कि सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट ये है। तो नगर निगम विभाग अगर उनको दिया गया तो शिंदे खुश हो जाएंगे, ऐसा बीजेपी में माना जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि इतना 132 यानी 230 सीटें मिलने के बावजूद 288 में से बीजेपी कुछ नाम पर फैसला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बीजेपी में ये जो अभी नाम जो है वो तीसरा ही कुछ अलग के निकल आएगा, इसके लिए ये सब चीजें चल रही है, ऐसा ऐसा सुनने में आया है। और अलग नाम हो सकता है, ना एकनाथ शिंदे रहेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, तीसरा ही कोई आदमी आ जाएगा। क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम पे उनको मुहर लगानी थी तो 25 तारीख को ही लगाते। जो काउंटिंग हो गई 23 को, उसके बाद स्पष्ट रूप से फैसला आया था कि 230 सीटें महायुति गठबंधन के पास है। तो शिंदे फडणवीस इनके नाम पर मोहर लगना केवल एक औपचारिकता थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शिंदे इनका नाम आगे किया गया और पूरा जो खेल है वो खेला गया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अमित शाह इनके पास जो मीटिंग हुई तब उन्होंने बाकी सारे लोगों को अपनी अपनी राय देने के लिए कहा। उन्होंने विनोद तावड़े इनसे भी 40 मिनट तक बात की अलग से। तो ये उनको पूछा गया कि क्या अगर नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर अगर बनाया जाता है, नॉन ब्राह्मण नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो मराठा समाज में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? तो जाहिर है कि एक ओबीसी चेहरा देने की बात बीजेपी के अंदर चल रही है। उसमें कई लोगों को लॉटरी लग सकती है, जिसमें पंकजा मुंडे का भी नाम आगे है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अचानक से कोई आरएसएस का, जैसे योगी जी आए थे, अचानक अलग चेहरा आया था, वैसे भी कोई आ सकता है। तो अभी नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह ये काफी मशहूर है ऐसे चीजें करने में, जो अब हमने रामनाथ कोविंद इनके बारे में और द्रौपदी मुर्मू इनके बारे में हमने देखा था। तो शायद ऐसा कोई अलग से चेहरा हमारे सामने आ सकता है। लेकिन जो आपने बात की राज्यपाल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है कि कितने दिनों में सरकार का चीफ मिनिस्टर ने शपथ लेना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 356 सेक्शन है, तो उसमें ये सिर्फ कहा गया है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के तहत कोई काम नहीं हो रहा है, फंक्शन नहीं वहां पे हो रहा है स्टेट में, तो वो राष्ट्रपति इनको सिफारिश कर सकते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति शासन राज्य में लग सकता है। लेकिन ये अगर महायुति महाविकास आघाड़ी सरकार के बारे में मामला होता तो तुरंत लग जाता यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि बीजेपी का ये अंदरूनी मामला है और इसलिए ऐसा कुछ राष्ट्रपति शासन लगाने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अभी जो बताया गया है उसके मुताबिक 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और वो मुंबई के आजाद मैदान में होगा, ऐसा अभी कहा जा रहा है। और यहाँ पर आजाद मैदान बड़ा मैदान है, शिवाजी पार्क से भी ज्यादा बड़ा मैदान है। तो इसलिए माफ कीजिए, 5 दिसंबर को ये होगा और उसके बाद 2 दिन का एक महाराष्ट्र असेंबली का एक सेशन होगा जिसमें सारे जो विधायक है नए चुने हुए वो शपथ ग्रहण लेंगे। और 16 दिसंबर को पहला जो असेंबली का सेशन है वो नागपुर में होगा। और आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब विदर्भ सम्मिलित हुआ 1960 में, सीपी एंड बेरार जो ये था रीजन था, उसमें से विदर्भ महाराष्ट्र में शामिल हुआ, तब ये पैक्ट हुआ था, तब ये समझौता हुआ था कि महाराष्ट्र विधानसभा का एक सेशन नागपुर में जरूर होगा। तो उसके तहत वो नागपुर में 16 तारीख को होगा। जी
जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था सर कि क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर माइनस स्टेट असेंबली तो डिसॉल्व हो चुका है, केयर टेकर का मतलब क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? रास्ता तो साफ था, जब हाउस डिसॉल्व हो चुका है तो एक चेहरे को कंटिन्यू करना एक ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशनली, द गवर्नर शुड हैव टेकन ओवर ना। प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता था, उसके बाद एक नए चेहरा और नई सरकार का गठन हो सकता था, पर यह पहल शायद क्योंकि 26 नवंबर को असेंबली डिसॉल्व हो गया, पर मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। उनका लीगल स्टैंडाई क्या है? एक न पहला वो, दूसरा ये एक नाथ शिंदे जी जिनका लीगल स्टैंडाई, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूं, लीगल एक्सपर्ट्स इस पर बेहतर बता पाएंगे, जिनका लीगल स्टैंडाई एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शायद नहीं है, या शायद हो, ये लीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे। शायद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्रित्व छोड़ने को तैयार हूं बशर्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर में मेरे बेटे को, श्रीकांत एकनाथ शिंदे को, क्योंकि वो शुद्ध मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री क्यों ग्रहण करेंगे, क्यों वो पद लेंगे? तो शायद वो अपने बेटे को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है जहां फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आते हैं, आपके पास क्या सूचना है इस संदर्भ में? देखिए, श्रीकांत शिंदे इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में आने के लिए तैयार नहीं है जब तक एकनाथ शिंदे यहाँ पे रहेंगे। एकनाथ शिंदे अगर सेंट्रल में जाते हैं तो वो यहाँ पर महाराष्ट्र में आएंगे जरूर और स्टेट में वो मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते कि वो केंद्र में चले जाएं, क्योंकि एक तो उनकी पकड़ जो है पार्टी की वो कमजोर हो सकती है, दूसरा उनको पता है कि केंद्र के मंत्री जो है उसको ज्यादा कोई अधिकार नहीं है आज की तारीख में। तो ऐसे में महाराष्ट्र में कोई अच्छा मंत्रालय लेकर वो अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर महाराष्ट्र में कई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय पंचायत है, उनके चुनाव होने हैं, उसमें महानगर पालिकाएं हैं, मुंबई जैसी महानगर पालिकाएं हैं और कई जिला पंचायत के भी चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में सेंटर में जाके ये अपने पार्टी का काम करना या अपनी पार्टी को मजबूत करना, ये शिंदे इनके लिए आसान नहीं होगा। और जैसा हम जानते हैं कि शिंदे पहले से नेता नहीं है, वो हमेशा किसी के छत्रछाया में ही पले बड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक लीडर को, बॉर्न लीडर वो नहीं है, तो इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत करने के लिए जाहिर है राजनीति में पैसे लगते हैं, और वो पैसे लगने के लिए उनको मंत्रालय उनके पास अच्छे होने चाहिए। तो ये वो जरूर कोशिश करेंगे कि उनके पास वो महाराष्ट्र में रहें, और ये बात भी स्पष्ट रूप से बताई गई है बीजेपी को, वो एकनाथ शिंदे केंद्र में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे ही रहना चाहते हैं। दूसरा, केयर टेकर के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 356 में कोई ऐसा साफ उल्लेख नहीं है, तो ऐसे में राज्यपाल के ऊपर निर्भर होता है, पूरी तरह से राज्यपाल के ऊपर निर्भर होता है। नहीं, इसका मतलब है कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर निर्भर होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर निर्भर होता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये नहीं बदनामी झेल सकेंगे कि 230 जैसी इतनी बड़ी बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र में वो सरकार स्थापन नहीं कर पाए, और वो वहां पे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आन पड़ी। तो ये बदनामी वो नहीं झेल पाएंगे, और इसका उनको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अभी संसद का सेशन भी चल रहा है, तो वहां पे भी इस आलोचना का सामना करना पड़ेगा। तो और वो एक मैसेज भी महाराष्ट्र के जनता में अच्छा नहीं जाएगा, जो इतनी बड़े पैमाने पे महागठबंधन को उन्होंने एक विश्वास दिलाया है महाराष्ट्र की जनता ने, तो वहां पे भी वो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और बाकी आने वाले चुनाव जो है उसमें एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए हालांकि कुछ दिन, यानी जैसे मैंने बताया कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, तो जाहिर है कि अभी आज 29 नवंबर है, तो 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा इसके बारे में। एक तैयारी ये हो रही है कि सारे मंत्रालय के भी बंटवारे अभी हो जाए, उसके बाद और ये ना हो जाए, तो एक पहले दिन से ही काम शुरू करे, ये सरकार काम शुरू करे, इस तरह का जो व्यवस्था है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। तो इसलिए देरी हो रही है, लेकिन इतनी देरी
की गुंजाइश नहीं थी, जो इतना देरी कर रहा होगी ऐसा अंदेशा नहीं था कि जिस तरह से इन दोनों की पकड़ पूरे यहाँ पे है पार्टी पर और एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के ऊपर। तो ये मामला जो है मुझे हमें लगता था कि अमित शाह के पास जब मीटिंग हुई तभी मामला सुलझ जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तकरार है, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। सुभाष जी, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, आपको भी इसका आप जानते होंगे, इसकी जानकारी होगी। बिहार में जब लालू जी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की, और असेंबली का गठन नहीं हो पा रहा था, असेंबली का चुनाव नहीं हुआ था, तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था लालू प्रसाद यादव को। पुराने असेंबली का टेन्योर ओवर हो चुका था, नए असेंबली का गठन नहीं हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं उस समय पटना में था, भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ प्रयास किया था और सड़क पे आंदोलन हुआ था कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का क्या मतलब है, संविधान अलाउ नहीं करता है। जब असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, नए असेंबली का गठन नहीं हुआ है, तो ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं होता है, क्यों नहीं यहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सेम स्थिति आज की तारीख में महाराष्ट्र में है, पर सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, महायुति उन्हीं की है। खैर, इस पे हम ना जाएं, क्योंकि ये तो सच्चाई है, किसी हमारे व्यूअर्स के लिए भी वो देख सकते हैं। इस पे आपका रिएक्शन हम चाहेंगे जरूर, पर साथ में एक सवाल और सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में शायद केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश में है कि जो अगला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो वो फडणवीस को बना दें, जिससे कि महाराष्ट्र पे विवाद ना हो। महाराष्ट्र से बाहर निकालने की कोशिश फडणवीस को, क्योंकि उनके हाथ से शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर एकनाथ शिंदे या नया चेहरा अपने मन मुताबिक लाने का, क्योंकि संघ तैयार नहीं लगता है। जो खबरें आ रही हैं, कहां तक सच है कहां तक सच नहीं है, क्योंकि मैं तो अंदर खाने से जो बातें आती हैं या बाहर से जो बातें आती हैं उसी के बेसिस पे आपसे पूछना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, क्या स्थिति है? क्या फडणवीस के बारे में संघ इस बात पे मान जाएगा कि अध्यक्ष अगला भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस जी हो जाए, या फडणवीस जी इंटरेस्टेड हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट इस बात पे क्या तैयार होगा कि वो केंद्र में आए या राज्य देखे? जी, दोनों सवालों पे आपका मैं चाहता हूं रिएक्शन। आपके दूसरे सवाल का पहले मैं जवाब देता हूं, क्योंकि जी, आज की बीजेपी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी इनके समय की बीजेपी नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी बीजेपी है, और यहाँ पे जो भी विरोध करेगा वो सीधा सत्ता से क्या राजनीति से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे कई चीजें लोग हमने देखे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एकनाथ खड़से 2014 में जब बीजेपी का बहुमत आया था, तब एकनाथ खड़से ऐसे ही रूठ गए थे, और 2 दिन उन्होंने लिया था कि वो बिल्कुल डट के खड़े हुए थे कि चीफ मिनिस्टरशिप उनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले वो विपक्ष के नेता थे। तो उसके बाद खड़से इनको रेवेन्यू मिनिस्टर पे लेके आए, लेकिन बाद में 2 साल के बाद वो कहीं के नहीं रहे। उनकी खिलाफ इंक्वायरी लग गई, उनके खिलाफ केसेस दायर हो गए, जेल में तक जाने की नौबत आई, लेकिन वो फिर बीजेपी को उनसे जाना पड़ा, और आज अब हम देखते हैं कि वो कहीं के नहीं है। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध किया, वो राजनीति से बाहर हो गए हैं, ऐसा हमने देखा है। तो इसलिए महाराष्ट्र में ये कोई हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, अभी संघ का सवाल है, संघ जरूर चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर संघ का ही कोई स्वयंसेवक योगी आदित्यनाथ जैसा अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गद्दी पे आता है, तो वो आरएसएस मना नहीं करेगा। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मोदी, शाह और आरएसएस के बीच में है कि किस पे क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये बात पे कोई दो राय नहीं है कि दोनों जो गुट है वो आपस में मिलकर ही काम करते हैं, और कई बार जो होता है वो संघ की क्या भावना है ये बाजू में रखकर ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने फैसला लिया। दूसरी बात रही लालू प्रसाद यादव इनके बारे में, तो बीजेपी का दोगलापन हमेशा अलग अलग मुद्दे पे हमने सामने देखा है कि बीजेपी कहती कुछ और है, कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क होता है। जो उन्होंने बात बिहार में कही थी वो महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और आज की तारीख में कांग्रेस इतने सिचुएशन में नहीं है
कि वो विरोध करे और वो रास्ते पे आ जाए और यहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा करे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो वो कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जो अंदरूनी जो इनके झगड़े हैं वो अगर बाहर आते हैं तो उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा नाम आगे आने की संभावना है, और उसको लेकर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इनका कंट्रोल पार्टी पे बहुत है, कई सारे उनके महत्वपूर्ण नेता महत्वपूर्ण पोजीशन पे बैठे हुए हैं। हालांकि कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन एक आगे जाके भीतराघात ना हो, आगे जाके स्थानीय पंचायत के चुनाव है उसमें भीतराघात ना हो, इसके लिए ये कोशिश की जा रही है। जी सुभाष जी, सारे मुद्दों पे आपने जिस तरह से विश्लेषण किया और बातों को बड़े तरीके से रखा है, हम इंतजार करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन प्रोजेक्ट होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी की चल जाए, संघ की चल जाए, शिंदे जी की चल जाए, देखना है। पर क्या आम जनता के हिसाब से मुख्यमंत्री सामने आता है या नहीं? एक ऐसा नाम शायद कहीं अंधेर खाने से, अंदर खाने से सामने आ जाए जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। इंतजार करते हैं कल तक। हम हमेशा कहते हैं कल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र भी हर 24 घंटे इंतजार कर रहा है कि कौन होगा उनका अगला मुख्यमंत्री। जी, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे इन्हीं इश्यूज पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है। जी धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।